एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल डियर बोर्ड पर। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक अर्धगोला बना लेते हैं जिस पर खड़ा एक शंकु। मान लीजिए ये कोई एक अर्धगोला, इस पर एक शंकु खड़ा हुआ है। ये आपका अर्धगोला है और इस पर एक शंकु खड़ा हुआ है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त की भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसमें एक शंकु बन रहा है और इसमें एक अर्धगोला बन रहा है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी इस ठोस का आयतन निकल आएगा और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखते हैं ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले आयतन। मैं का नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जगह भी कम है, आप पूरा लिखिएगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए कह रहा कि त्रिज्याएं दोनों बराबर है, मतलब हमने एक लिख लिया। ये आर जो है, आर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और त्रिज्या बराबर है। इस शंकु की त्रिज्या ऊंचाई हो जाएगी और अर्धवृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी। तो ऊंचाई बराबर यानी त्रिज्या की यहाँ दिया भी है, ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब कि आर बराबर एच, जितना आर है उतना ही एच है। एच बराबर भी 1 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ एच के जगह पे भी 1 सेंटीमीटर रख सकते हैं या आर रख सकते हैं। तो देखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि आर के बराबर ही त्रिज्या है, ऊंचाई दी हुई है कि त्रिज्या के बराबर ही ऊंचाई है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखते हैं कॉमन निकालते हैं इसमें। पहले अभी एक और लाइन स्टेप है, इसके बाद पाई आर क्यूब इंटू होगा तो पाई आर क्यूब हो जाएगा प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें पाई आर क्यूब कॉमन है दोनों में, 1/3 भी कॉमन निकल आएगा आपका, 1/3 पाई आर क्यूब इंटू, अब इसमें से 1/3 निकलेगा तो 1 बचेगा केवल, और इसमें से 1/3 निकलेगा तो इसमें 2 बचेगा। फिर 1/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 और 1 3 होता है, ये क्यूब है इसका, इंटू हटा देंगे फिर 3 हो गया। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/3 पाई आर क्यूब, और आर का मान 1 है जो कि दिया हुआ है, तो 1/3 पाई इंटू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो हो जाएगा आपका पाई/3। ये आपका आंसर हो जाएगा पाई/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया था, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, ये 3 से 3 कैंसिल है हर जगह पे, तो केवल बचेगा पाई इंटू 1 का क्यूब जो कि होगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। ये आपका इस प्रकार सॉल्व होगा, ये कट जाएगा आपका, ये मैंने गलत लिख दिया इन दोनों में। बस इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कोई एक बेलन है, ये आपका एक बेलन है, इसके दोनों सिरों पर एक एक शंकु जुड़े हुए हैं। ये कोई शंकु है और एक ये शंकु है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का ये व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या होगी 1.5 सेंटीमीटर या 3/2 सेंटीमीटर।
इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, इस पूरे मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ये शंकु की ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब ये पूरे मॉडल में कितना हवा आ सकती है उसका आयतन ज्ञात करना है, कितनी हवा है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आर दिया हुआ है, आर लिख लेते हैं। आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, यच दिया हुआ है। यच टोटल है 12 सेंटीमीटर। हमें इससे काम नहीं है, हमें एच डैश निकालना है। एच डैश है 12 माइनस, क्योंकि हमें केवल बेलन की निकालना है। 2 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है, ये हम माइनस कर देंगे। माइनस नीचे वाली भी 2 सेंटीमीटर है, ये माइनस कर देंगे। तो एच बराबर, एच डैश बराबर 12 माइनस 4, जिससे आ जाएगी एच डैश आपकी 8 सेंटीमीटर। आर हो गई, एच हो गई और एच डैश हो गई। अब इसके बाद कह रहा है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर, मैं हिंदी भी थोड़ा लिख देता हूँ, ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन आयतन प्लस 2 गुणे शंकु आयतन, शंकु आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का। पिछले सवाल में आपने देखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें एच भी कॉमन है, लेकिन एच कॉमन नहीं होगा क्योंकि ये शंकु का एच है और ये एच बेलन का है। तो हम इसे बेलन के चाहते हैं एच डैश कर देते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बेलन का एच है, तो ये इधर एक एच बचेगा प्लस 2/3 एच आपका ये है। अब देखिए पाई का मान होता है 22/7, तो रख देंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर है आपकी, आर कितना है 3/2 या 1.5, तो 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच आपकी, एच डैश है 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 गुणे एच आपका है 2 सेंटीमीटर। देखिए इसमें 2 सेंटीमीटर ये एच है और इसकी एच जो है 8 सेंटीमीटर बेलन की। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 गुणे 3 त्रिक्का 9, 2 दूनी 4 गुणे 8 प्लस 2 गुणे 2 4/3। अब ये एक भिन्न का जोड़ बन गया। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 गुणे 9/4 इंटू 3, 1 3 को 3 8 3 24 प्लस 4। 22/7 गुणे 9/4 इंटू 24 4 28, 28/3। अब देखते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 दून 4 और 11 दून 22, 7 चौक 28, 2 दून 4। तो इस प्रकार 11 त्रिक 33, 33 दून 66। आपका आंसर आता है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग, आयतन है ये, उसकी आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन में एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं गुलाब जामुन जिसमें एक बेलन है। सबसे पहले ये बेलन हो गया, इसके दोनों तरफ एक अर्धवृत्त है, ये अर्धगोला है या अर्धवृत्त है, ये दोनों तरफ अर्धवृत्त हो गया।
अब कह रहा प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। ये पूरा 5 सेंटीमीटर लंबा है, 5 सेंटीमीटर। खैर गुलाब जामुन इतना लंबा होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो ठीक है। और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर। ये पूरा जो व्यास है ये 2.8, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर। तो कह रहा कि हमें इस पे निकालना कि कितनी चाशनी होगी। तो सबसे पहले हमें देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्र आयतन पता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एस। तो लिख लेते हैं गुलाब जामुन आयतन बराबर अर्धवृत्त आयतन प्लस बेलन आयतन। बेलन आयतन मैंने उल्टा लिख दिया, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 अर्धवृत्त है तो 2 गुणे अर्धवृत्त होगा। अब देखिए रख देते हैं। तो पहले बेलन का आयतन लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका सूत्र तैयार हो गया। और देखिए इसमें कह रहा 45 गुलाब जामुन है, तो 45 गुलाब जामुन है, यानी यहाँ 45 का गुणा भी कर देते हैं। और कितने % चीनी होती है? 30%, लगभग 30%। इससे सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नहीं तो बाद में करेंगे। इससे अच्छा यही कर लेते हैं। आइए रख देते हैं मान 30% चाशनी, इसलिए 30/100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में 100 हो जाता है। तो पाई का मान होता है, पहले कॉमन इसमें देख लेते हैं क्या है इन दोनों में। तो पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर। तो क्या बचता है इसमें? एच बचता है। इसमें 2 गुणे 2 4/3 आर, 4/3 आर बचता है, क्योंकि यहाँ 2 आर निकल गए तो 1 आर बचा। गुणे 45 गुणे 30/100। अब देखिए पाई का मान 22/7। त्रिज्या है आपकी, त्रिज्या मैंने लिखा नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ साइड में। आर बराबर 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि डी दिया हुआ था आपका 2.8 सेंटीमीटर। और देखिए अगर ये 5 सेंटीमीटर पूरा है, तो इस बेलन की ये जो ऊंचाई है या दूरी ही कितनी होगी? तो 5 सेंटीमीटर से 1.4 और 1.4 माइनस कर देंगे दोनों तरफ की त्रिज्याएं, जो कि ऐसे हम इसे बना सकते हैं। ये त्रिज्या ये भी हो गई 1.4 सेंटीमीटर, और ये दूरी भी हो गई। तो 5 माइनस एच बराबर 5 माइनस 2.8। 2.8 कैसे हुआ? 1.4 और 1.4, तो ये लगभग हो गया 2.2। 5 से अगर 2.8 घटाएंगे तो 2.2। एच आपकी आ गई 2.2 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर यानी 1.4 का होल स्क्वायर गुणे एच है आपकी 2.2 प्लस 4/3 गुणे आर फिर से 1.4 गुणे 45 गुणे 30/100। देखिए 30/100 के लास्ट 0 से और इस 0 को कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल। तो अब आपके 3/10 रह जाता है। ये 45 है, ना कि 54 है, आगे पीछे हो गया है। ये है 45। अब देखते हैं 22/7। 1.4 का स्क्वायर क्या होगा? 14 का स्क्वायर होता है 156, वो 196, तो हो जाएगा 1.96 गुणे 2.2 प्लस 4 का 14 में गुणा होगा 56 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट लगा है तो 5.6/3 गुणे 45 गुणे 3/10। अब ये भिन्न का जोड़ बन गया है ब्रैकेट के अंदर, इसे हम कर लेते हैं 1.96 गुणे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसका 3 एलसीएम आ जाएगा। 1 3 को 3, 22 3 66, 6.6 प्लस 5.6 गुणे 45 गुणे 3/10।
एक स्टेप यहीं और कर लेते हैं। 22/7 गुणे 1.96 गुणे 6×5 = 11 और 6×6 = 12 यानी 12.2/3 गुणे 45 गुणे 3/10। अब देखिए इससे क्या कैंसिल हो रहा है ये भी देख लेते हैं। पहले मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ नेक्स्ट लाइन पे। 22/7 गुणे 1.96 गुणे 12.2/3 गुणे 45 गुणे 3/10। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्या कैंसिल हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम 2 पंचे 10, 11 दून 22 ये कैंसिल हो गया। और यहाँ से 5 एकम 5, 5 9 45 ये 9 हो गया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। तो अब कुछ आपका आ गया 11 गुणे 9 यानी 99 गुणे 1.96 गुणे 12.2 बटे में देखिए केवल 7 बचा हुआ है तो ये 7 हो गया। अब देखिए अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा, पूरा पेज भर जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ किसका क्या गुणा होगा। 99 गुणे 1.6 मतलब कि 1.96 गुणे 12.2 होता है 23.912 गुणे 99 क्योंकि अभी 99 बचा हुआ है बटे 7। अब 23.912 का 99 में गुणा करेंगे तो आएगा 2367.28 2367.288 भागे 7 और इसमें 7 का भाग देंगे तो आएगा 338.184 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये चाशनी है, पूछ रहा है चाशनी कितनी है तो ये चाशनी ग्राम में आएगी, ये ग्राम हो जाएगा। चाशनी इतने ग्राम मतलब कि 338.184 ग्राम चाशनी है। क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाता है आपका। 3.8 और अच्छे से बना देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 2367 ये गुणा आप लोग कर लीजिएगा। ये करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 गुणे 10 गुणे 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले कलमदान एक बना देते हैं। ये मान लीजिए कलमदान है जिसमें 4 गड्ढे हैं शंक्वाकार। एक ये गड्ढा हो गया, 2 3 और ये 4, ये 4 गड्ढे हो गए शंक्वाकार। और कह रहा गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर मतलब ये गड्ढे की जो त्रिज्या है ये पूरी 0.5 सेंटीमीटर है। ये चारों 0.5 सेंटीमीटर की है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। ये जो गहराई है 1.4 सेंटीमीटर है, 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए घनाभ की बीमाएं दी हुई 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। अब ये 2D है क्योंकि 3 डायमेंशन इसमें नहीं बन सकता इसलिए मैं इसमें नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो घनाभ की बीमाएं बराबर, घनाभ की बीमाएं बराबर 15 गुणे 10 गुणे 3.5 ये हो गई घनाभ की बीमाएं। और त्रिज्या r दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। h दिया हुआ है, h बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सूत्र में रख देते हैं। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर हम इस घनाभ से ये चारों गड्ढे का आयतन घटा देंगे तो हमारी ठोस का आयतन निकल आएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन
ये किसके बराबर होगा? कलमदान के बराबर। कलमदान, कलमदान बराबर ये हो। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है 15, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 3.5 -4 गुणे शंकु का आयतन होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर है आपका 0.5 सेंटीमीटर जो कि ये दिया हुआ है 0.5 गुणे 0.5 गुणे 1.4 जो कि है आपकी एच। देखते हैं 15 दाम 150 और 150 गुणे 3.5 करेंगे तो आएगा आपका 525। साइड में मैं कर लेता हूँ रफली 150 गुणे 3.5 5 0 5 50 25 हासिल 2 5 1 5 2 7 3 0 3 5 15 हासिल 1 3 1 9 3 1 4 0 5 12 5 एक अंक के बाद 525। तो ये हो गया आपका 525 जो कि है घनाभ का आयतन -4 गुणे 22 गुणे 0.5 गुणे 0.5 होगा 0.25 गुणे 1.4/3। अब देखते हैं 525 माइनस 22 चौक 88 गुणे 0.25 गुणे 1.4 आपका होता है 0.35। आप गुणा कर लीजिएगा बटे 3 और ये 7 यानी 7 गुणे 3 21। नेक्स्ट स्टेप मैं यही कर देता हूँ 525 माइनस 88 गुणे 35 जो कि होता है 30.8 30.8 भागे 21। अब मैं साइड में कर देता हूँ 525 माइनस 30.8 में 21 का भाग देंगे तो आपका आएगा 1.466 जो कि हम 1.47 भी कर सकते हैं। तो 525 से 1.47 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कलमदान का आयतन। तो 525 माइनस 1.47 इसे उधार लेंगे 10 हो जाएगा 10 से 7 गया 3 9 9 में से 4 गया 5 दशमलव। अब ये 4 हो गया 4 में से 1 गया 3 2 5 523.53 523.53 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका हो जाएगा आंसर। सॉरी अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है बता देते हैं आपको। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और भीतरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई एक शंकु है, ये उल्टा, मैं थोड़ा साइड में बनाता हूं। ये मान लीजिए कोई एक शंकु है, इसके ऊपरी सिरे को खुला रखना है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर की है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर, मान लीजिए कोई शीशे की गोलियां हैं जो 0.5 सेंटीमीटर की हैं, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की हैं, त्रिज्या वाले गोला है, डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या मान लीजिए 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ये पानी है, इसका 1/4 भाग माइनस हो जाता है। तो आइए अब लिखते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 गुणे पाई का मान है 22/7 गुणे आर का मान है 5 सेंटीमीटर, 5 गुणे एच है आपकी 8 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ आर बराबर 5 सेंटीमीटर कॉमा एच बराबर 8 सेंटीमीटर और दूसरी आर है, आर डैश कर देते हैं 0.5 सेंटीमीटर जो कि गोले की है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 पंचे 110 गुणे 5 8 40 भागे 7 त्रिक 21 बराबर 11 चौक 44 4400/21। अब देखिए 1/4 भाग बाहर निकल जाता है तो 4400/21 का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है।
बटे 21 गुणे 1/4। अब देखिए बाहर निकल जाता तो भाग होगा 4 का, लेकिन अगर इसका उल्टा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, बराबर 4 से 4400 कैंसिल हो जाएगा, 1100/21, मतलब कि 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पानी बाहर निकला हुआ आ गया। अब इसके बाद देखते हैं शीशे की गोलियां इसमें डालते हैं, जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोलियों का आयतन बराबर, गोली आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, 22 चौक 88, 88/21 गुणे 0.5 को हम 5/10 भी लिख सकते हैं। दशमलव को हटाने के लिए 10 का भाग दे के 5/10 गुणे 5/10, 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार 2 बार 2 बार, देखिए 2 से 44, इस 2 से 22 और इस 2 से कैंसिल होगा तो 11, मतलब आधा आधा होता चला जाएगा। तो ऊपर बचता है 11/21, 11/21 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया सीसी का आयतन। अब सीसी के आयतन, अगर शंकु के आयतन से हम सीसी के आयतन का भाग दे दें तो कितनी सीसियां हैं वो आपका निकल आएगा। तो आइए भाग दे देते हैं। शंकु का आयतन क्या लिख देते हैं, गोलियां बराबर, गोलियां बराबर शंकु आयतन भागे गोली आयतन, गोली आयतन। शंकु का आयतन आपका निकल के आया है 1100/21, 1100/21 और भाग देना है आपको 11/21 का, जो कि है गोली का आयतन। अब देखिए इसमें भाग में है, इसके बाद यहाँ कर देता हूँ मैं, भाग में है तो ये गुणे में चला जाएगा, 1100/21 गुणे 21/11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 100 और 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आएगा 100 गोलियां, क्योंकि गोली पूछ रहा है इसलिए गोलियां आंसर होगा। तो 100 गोलियां अगर डाली जाती है इस शंकु में तो पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इस तरह भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 मीटर, 8 ग्राम लगभग होता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा बना लेते हैं बेलन। ये मान लीजिए कोई एक बेलन है, इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और आधार 24 सेंटीमीटर, यानी आधार पूरा व्यास, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी 12 सेंटीमीटर। और दूसरा बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। मान लीजिए ये भी इसकी त्रिज्या है व्यास, इस पर कोई एक अन्य बेलन है, ये 60 सेंटीमीटर का, ऊंचाई इसकी 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कह रहा इस लोहे का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, इस आकृति का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान लिख लेते हैं। ये पाई का मान दिया हुआ है कि पाई का मान 3.14 रखिए और बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले पाई का मान रखते हैं 3.14, या हम इसको और थोड़ा लिख देते हैं, आकृति का आयतन बराबर
पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन, बेलन आयतन। तो पहले का है पाई आर स्क्वायर एच, पहले का मान रख देते हैं 3.14 गुणे आर स्क्वायर। आर है आपकी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 स्क्वायर, और एच दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर, प्लस दूसरे बेलन का है 3.14 पाई का मान, प्लस आर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, गुणे, ये प्लस नहीं गुणे में होगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है, और एच है आपका 60 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे आंसर आ जाएगा 3.14 गुणे 12 की स्क्वायर होता है 144 गुणे 220 प्लस 3.14 गुणे 64, 8 का स्क्वायर होता है 64 और गुणे 60। तो इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 220 गुणे 144, 4 0 0, 4 2 8, 4 2 8, 0 8 8, 0 2 2, 0 8 16, 8 2 10 11, 31,680। इन दोनों का गुणा हो गया 31,680 प्लस 64 गुणे 60 कर लेते हैं। 64 गुणे 60, 0 0, 6 चौक 24, 4 6 36, तो 38, यानी 3840। ये हो गया 3.14 गुणे 3840, और ये 3.14 गुणे 31,680। तो इन दोनों गुणा करेंगे, अगर हम 31,680 गुणे 3.14 तो आएगा 99,475.2, प्लस अगर हम 3840 का 3.14 में गुणा करेंगे तो 12,057.6 आएगा, 57.6। अब देखते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, यहीं पे जोड़ लेते हैं। आइए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जो कि हमारा आंसर होगा। साइड में कर लेता हूँ 99,47.5.2 प्लस 12,057.6, 6 2 8, 7 5 12, 7 5 12 1 13, 4 1 5, 9 2 11, 9 2 11, 11,1532.8, 11,1532.8। अब देखिए, कह रहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, तो 8 ग्राम का निकालना है हमें। 8 ग्राम लोहे का द्रव्यमान बराबर 11,1532.8 गुणे 8। इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8 ग्राम लोहे का द्रव्यमान। लेकिन अगर हमें इसको किलोग्राम में निकालना है तो 1000 का भाग देंगे, क्योंकि ये तो 8 ग्राम का है केजी। इनका गुणा करेंगे, गुणा आएगा 89,22,62.4, 89,22,62.4, और इसमें हम 1000 का भाग दे देंगे तो कुछ लगभग ऐसा आएगा। 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 यहाँ है, यानी कि 892.26, बस हम 2 अंक लेंगे लास्ट का, और ये आपका आंसर हो जाएगा किलोग्राम। ये आपका आंसर। इस प्रकार ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। मान लीजिए कोई शंकु है, ये एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसकी 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर रखा हुआ है या आरोपित है। ये कोई 60 सेंटीमीटर का अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। क्योंकि ये बेलन पे रखा हुआ है, वो
शंकु पे रखा हुआ, तो ये भी 60 सेंटीमीटर होगा। इस ठोस में पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श कर ले। तो मतलब कोई एक बेलन है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, ये कोई बेलन है, इसको तली से छूता है। ये मान लीजिए कोई बेलन है, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 180 सेंटीमीटर, ये पूरी ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। तो कहा तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान है 60 का स्क्वायर और एच का मान है 180 सेंटीमीटर। तो 22 गुणे 3600 गुणे 180 बटे 7, जो कि बराबर है, यहाँ पे मैंने साइड में गुणा कर लिया है ताकि बार बार गुणा न करना पड़े, 142,56,000 142,56,000 बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया बेलन का आयतन। अब इसके बाद कह रहा कि इस शंकु का आयतन हम अगर निकालने, शंकु और अर्धगोले का, जो कि बेलन से घटा दें, तो हमारी शेष बची आकृति का आयतन निकल आएगा। तो शंकु का आयतन होता है, ठोस का आयतन लिखेंगे पहले, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 1/3 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान है आपका, शंकु की आर कितनी है 60 सेंटीमीटर और एच कितना है 120 सेंटीमीटर। ये पूरी एच है 120 सेंटीमीटर। देखिए 3 से 120 कैंसिल हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 22 गुणे 60 गुणे 40 बराबर 22 गुणे 60 गुणे 40 बराबर 31,680,000, 31,680,000 बटे 7 प्लस, अब इसके आगे इसका भी कर लेते हैं, 2/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब, यानी 60 का क्यूब, जो कि होता है 2,16,000। तो 22 गुणे 2 44, 44 गुणे 2,16,000, जो कि हुआ आपका 31,680,000। ये भी इतना ही हो जाएगा, 31,680,000। ये इससे कट जाएगा एक बार का 60, तो बचेगा 3 2 6, 20 गुणे 60 गुणे 60, जो कि होगा 72,000। 72,000 गुणे 44 करेंगे तो आएगा हमारा 31,680,000 बाई 7। अब देखिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा हमारा लगभग 63,36,000 बाई 7, 63,36,000 बाई 7। अब देखिए हम इसमें अगर 63,36,000 बटे 7 आ गया आपका ठोस का आयतन, जो ये ठोस बन रहा है, और इससे हम बेलन का आयतन घटा दें तो हमारा शेष बचे हुए आकृति का आयतन आ जाएगा। तो बेलन का आयतन आपका क्या है, मैं साइड में बता देता हूँ करके, 14,25 6,000 बटे 7 माइनस जो आपको
आया है आयतन 63,36,000 63,36,000 बटे 7। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 792 40 792 40 बटे 7 और इन दोनों को हम भाग दे देंगे तो आएगा लगभग 11,31,428.5 11,31,428.5 11,31 तो फिर से लिख देता हूँ 11,31,428.5 ये आपका आ गया ग्राम में आंसर। ग्राम में आंसर आ गया या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देंगे यानी ये 0.3 अंक पहले आ जाएगा 1 2 3 1.131 मीटर क्यूब आंसर आपका आ जाएगा। ये भाग दे देंगे तो 1.131 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे स्केच से क्योंकि इससे कम समझ में आ रहा है। तो 1.131 मीटर क्यूब आंसर आपका आ गया। ये सॉल्व होता है इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 8, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कांच की गर्दन है, ये कोई कांच है एक गोलाकार, थोड़ा ये नीचे होगा, ये कोई कांच है, ये बेलन के आकार का है जो कि 8 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई और कह रहा है कि व्यास 2 सेंटीमीटर। यहाँ जो व्यास बन रहा है ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, ये गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। उसने बताया कि आयतन बराबर 345 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन बराबर 345 सेंटीमीटर क्यूब। किसी मान लीजिए बच्चे ने मापा और बताया कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारा आंसर जो है 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है तो आंसर सही है बच्चे का, और अगर नहीं आता है तो आंसर गलत है बच्चे का। तो देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए तो ठोस का आयतन बराबर, पहले लिख लेते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो लंबाई दी हुई है बेलन की यानी एच बराबर 8 सेंटीमीटर और R1 मान लेते हैं बेलन के लिए जो कि है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 2 सेंटीमीटर है इसलिए R1 1 सेंटीमीटर होगी। और गोलेकार भाग का यानी R2 बराबर 8.5 सेंटीमीटर जिसका आधा होगा 4.25 सेंटीमीटर, क्योंकि वो व्यास दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर इसलिए त्रिज्या होगी 4.25 सेंटीमीटर। ये हो गया गोले का और ये हो गया बेलन का। अब ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। ठोस का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन आयतन प्लस अर्धगोला यानी पूरा गोला आयतन, गोला आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखते हैं पाई पाई दोनों में कॉमन है तो पाई बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 1, 1 के स्क्वायर होता है 1, एच है 8 सेंटीमीटर बेलन की, प्लस 4/3 पाई हमने निकाल लिया तो बचा आर क्यूब। आर का मान है 4.25 जिसका क्यूब, पाई का मान का 3.14 रखिए इसलिए हमने ये रख दिया। 8 का 1 में गुणा होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 8 प्लस 4/3 गुणे 4.25 का होल क्यूब होता है 76.76 जिसे हम कर सकते हैं 76.77।
3.14 गुणे 8 प्लस 76 का 4 में गुणा करेंगे तो 307.0625 बटे 3.14 और इसका इसमें भाग देंगे तो 8 प्लस 102.35। देखिए 102 में 8 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 3.14 गुणे 110.35 बराबर 110 का 3.14 में हमने गुणा किया तो 346.51 आ गया। 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए बच्चे ने क्या आंसर दिया था कि 345 सेंटीमीटर क्यूब, यानी उसने लगभग आंसर बता दिया था, और हमारा आंसर आया है 346.51। इसलिए हम लिखेंगे कि अतः बच्चे का उत्तर गलत है, मतलब कि बच्चा बेवकूफ़ बना रहा था। गलत है, मैं मजाक कर रहा हूँ, बेवकूफ़ बना रहा था, बल्कि ऐसा नहीं है। उसने जो भी आंसर दिया तो ये आपका आंसर आ गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। आपका प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।